वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम टिश्यू कवर कर रहे थे और उसमें हमने अपना कनेक्टिव टिश्यू शुरू किया था और उसमें हम अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके। अब हम आज पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और उसमें हमें डेंस रेगुलर ही पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं आज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें ना हमारे पास दो आते हैं, एक आता है टेंडन, दूसरा आता है लिगामेंट। टेंडन की अगर मैं बात करूं, जैसे पहले ना मैं एक स्ट्रक्चर समझाता हूं आपको। ये जैसे ये बोन है, ठीक है। इस बोन के साथ ये ऐसे बोन अच्छी नहीं लग रही ना, ढंग की बोन बनाते हैं। ये बोन है अच्छी एक, और ये दूसरी बोन है, देखो अब लग रही है ना बढ़िया बोन। ये दो बोन, ठीक है। these are बोन। अब ये दो बोन आपस में कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं एक साथ। तो इन दोनों बोन का जो आपस में कनेक्शन है तो ये बोन जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से, वो है लिगामेंट, ठीक है। अब देखो ये है मसल। इस मसल को भी इस बोन के साथ जोड़ना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो इस बोन को इस मसल से जोड़ के रखा हुआ है, ये है, अच्छा ग्रीन मार्कर दिखता नहीं है आपको, टेंडन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो तो टेंडन क्या करता है, इट कनेक्ट बोन टू मसल। ये बोन को मसल से जोड़ेगा। और लिगामेंट क्या करता है, इट कनेक्ट बोन टू बोन। क्लियर हो गई बात? अब देखो जैसे ये मेरा हाथ है मान लीजिए, है ना, इसके साथ ना ये हाथ है, मान लो ये, इस पे ये मसल्स जुड़े हुए हैं हाथ पे हमारे। अगर जो मसल किससे जुड़े हुए हैं, टेंडन से। अब मान के चलते हैं अगर टेंडन हमारा कैसा होता, फ्लेक्सिबल होता, ठीक है, तो क्या होता, हमारा स्केलेटन तो अलग हो जाता और बोन ऐसे, मसल्स अलग ऐसे लटका रहता। या हमारा मान लीजिए ये थाई मसल है, इसके साथ भी
बोन के साथ जुड़ा हुआ है ये, इसमें टेंडन होगा। टेंडन अगर क्या होता, टेंडन अगर इलास्टिक नेचर का होता तो हम अपना बोन यूँ मूव करते। तो जैसे ही मैं अपना बोन मूव करता तो उससे क्या होता, जो ये हमारा मसल्स है ये अलग हो जाता, मतलब मसल्स अलग हो रहा है, बोन अलग मूव कर रहा है। तो टेंडन इलास्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर जो इलास्टिक नेचर का होगा तो बोन जब मूव करेगी तो उसके साथ मसल मूव नहीं कर पाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी ना, खिंच जाएगा ये तो स्ट्रेचेबल इलास्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और नॉन इलास्टिक नेचर का होता है। तो हम लिखेंगे इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है, एंड नॉन इलास्टिक इन नेचर, और ये नॉन इलास्टिक नेचर का है। जबकि जो लिगामेंट है, दो बोन के बीच में लिगामेंट है, मान लो जैसे ये हो गया एक बोन और एक ये, ठीक है, ये और ये है आपका ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये आपस में कनेक्ट है। अब हम इसको मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेस बन जाता है इनके बीच में, ताकि ईजिली हमारी बोन की मूवमेंट हो सके। अगर ये जो इलास्टिन है, ये इलास्टिन जो लिगामेंट है, ये इलास्टिक जगह ना होता तो हम अपनी बोन मूव भी नहीं कर पाते, है ना, मूव करते तो टूट जाता वो। तो लिगामेंट कैसा होता है, इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक नेचर का होता है, एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब देखो ये स्ट्रेंथ दे रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ये किसका बना होगा, टेंडन, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, और ये किसका बना होगा, मेड अप ऑफ, ये तो कल ही पढ़ा था हमने, मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर। ये वाइट कलर का होगा, वाइट इन कलर, और ये कैसा होगा, येलो इन कलर। अब जरा बना दें स्ट्रक्चर इसका, तो इसमें कोलेजन फाइबर बहुत सारे होंगे, तो देखो बना देते हैं स्ट्रक्चर। इसमें मैक्सिमम कोलेजन फाइबर देखे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोलेजन फाइबर है मैक्सिमम, ठीक है, और इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो ये होंगी, इसमें वही फिब्रोब्लास्ट सेल्स, इर्रेगुलर सेल्स, फिब्रोब्लास्ट। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर होगा तो इलास्टिन नहीं होगा, इलास्टिन भी होगा लेकिन बहुत कम, ठीक है, और ये इसमें फ्लूइड फिल रहेगा। तो ये हो गया आपका टेंडन। लिगामेंट की बात करते हैं जरा। लिगामेंट में क्या होगा मेनली, इसमें इलास्टिन फाइबर ज़्यादा होगा, ठीक है, और ये सेल्स रहेंगी वही फिब्रोब्लास्ट सेल्स,
और इसमें ऐसा नहीं कि कोलेजन फाइबर नहीं होगा, होगा बट कम, ठीक है। और बाकी क्या रहेगा इसमें, वही इसमें भी फ्लूइड फिल रहेगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये आज कवर कर दिया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर की बात करें तो उसमें एक ही पॉइंट आप लिखिएगा कि इट इज़ प्रेजेंट बिलो द या बीनीथ द स्किन। नेक्स्ट वीडियो में अब हमें इस क्लास में मतलब इसमें दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें स्केलेटन और दूसरा पढ़ना है हमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कराऊंगा और उससे अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा स्केलेटन। तो दो वीडियो के साथ आपका ये टिश्यू वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा NTSC के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच।